वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम क्लास। यहाँ पर आपके सामने चित्रा एक अध्ययन का क्वेश्चन बैंक है। यह आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी आहार पोषण एवं स्वच्छता का क्वेश्चन बैंक है। यह आपका को क्यूरिकुलर कोर्स होता है जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों का एक ही होता है। यह क्वेश्चन बैंक एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इस क्वेश्चन बैंक से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी यूनिट फर्स्ट का नाम है आहार एवं पोषण की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आहार से क्या आशय है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति खाता या पीता है जो पचाया जा सके और जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक हो उसे आहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिरक्षावर्धक उपायों में शामिल है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी शामिल है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी शामिल हो जाएंगे, यानी पौष्टिक भोजन खाना, अच्छी नींद लेना और उचित व्यायाम करना, ये सभी प्रतिरक्षावर्धक उपायों में शामिल होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दुर्बल प्रतिरक्षा का यानी के लक्षण है या है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ पर सभी लक्षण हैं, ऑप्शन डी ये सभी, यानी पूरे समय थका महसूस करना, बार बार बीमार पड़ना और एलर्जी की शिकायत, ये सभी दुर्बल प्रतिरक्षा के लक्षण हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भोज्य पदार्थ का आवश्यक गुण है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी गुण आवश्यक है, यानी भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक रसों में घुलकर रक्त प्रवाह में मिलने की योग्यता एवं क्षमता रखते हैं और भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक एंजाइम्स द्वारा विखंडित होने की क्षमता रखते हों और भोज्य पदार्थ शरीर को पोषित करने की योग्यता रखते हों, ये सभी गुण भोज्य पदार्थ के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आहार ग्रहण करने उसके पाचन तथा पोषक तत्वों के अवशोषण का परिणाम होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति का पोषण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर का अर्थ पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण से है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी स्वास्थ्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संतुलित आहार में सम्मिलित पोषक तत्व जाने जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर है, यानी ऊर्जादायक, शरीर निर्माणात्मक और सुरक्षात्मक तत्व। नेक्स्ट यहाँ पर पोषण विज्ञान संबंधित है। तो यह शरीर में पोषक तत्वों के उपयोग से और शरीर में पोषक तत्वों की क्रियाओं से, दोनों यहाँ पर राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व यानी उचित अनुपात में हो और उचित साधन से प्राप्त हो और दैनिक आवश्यकता के अनुसार हो, ये सभी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इन सभी की राइट आंसर हो जाएगा, यानी विटामिन एवं खनिज लवण की, प्रोटीन की और कार्बोज तथा वसा की। संतुलित आहार में इन सभी की उपयुक्त मात्रा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर संतुलित आहार लेना आवश्यक है क्योंकि इससे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संतुलित आहार के लिए आवश्यक है कि, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा आदि तत्व उपस्थित हो तो उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है और यह आवश्यक भी है। नेक्स्ट यहाँ पर पोषण विज्ञान की मान्यता है। यहाँ पर ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पोषक तत्वों का या के कार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों कार्य, यानी शरीर निर्माण में ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की सुरक्षा संबंधी कार्य, ये दोनों ही यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो कहलाता है, तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपोषण या कुपोषण का रूप हो सकता है। यहाँ पर अल्पोषण या अपोषण हो सकता है और आवश्यकता से अधिक अथवा असंतुलित भी हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हर प्रकार का कुपोषण व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास पर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव डालता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट उस पोषण प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें आहार के सभी कार्य एवं उद्देश्य सुचारू रूप से पूर्ण होते रहते हैं, तो उसे उचित या सामान्य पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर उचित या सामान्य पोषण की दशा में
तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी क्रियाएं संपन्न होती है, यानी ऑप्शन ए दिया गया है शरीर की समस्त कोशिकाओं का उचित पोषण होना, और शरीर की समस्त ग्रंथियों से रसों का उचित निर्माण एवं स्राव होता है, और शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती है। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उचित पोषण का परिणाम होता है, तो उचित पोषण का परिणाम होता है यहाँ पर शारीरिक वजन शरीर की लंबाई के अनुपात में सही होता है, और शरीर के कंकाल तथा मांसपेशियों का उचित विकास होता है, और व्यक्ति की आंखों में एक प्रकार की चमक होती है तथा बाल चिकने चमकीले तथा मुलायम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी परिणाम देखे जा सकते हैं, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उचित पोषण का लक्षण या परिणाम नहीं होता है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी लक्षण या परिणाम होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है शरीर की लंबी तथा सीधी अस्थियों में झुकाव होना, और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे या काले निशान दिखाई देना। सी दिया गया है त्वचा के नीचे वसा की तह का अभाव। तो यहाँ पर सभी लक्षण जो हैं वे उचित पोषण के परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी लक्षण या परिणाम राइट आंसर हो जाएगा। उचित पोषण में इनमें से कोई भी लक्षण नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला या वाले कारक है, तो यहाँ पर ए दिया गया है आयु और शारीरिक क्रियाशीलता, बी दिया गया है व्यक्ति की पसंद या नापसंद, और धर्म और संस्कृति स्वरूप। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुपोषण के प्रभाव हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है दोषपूर्ण शारीरिक वृद्धि, बी दिया गया है शारीरिक अपंगता, और सी दिया गया है मृत्यु। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। कुपोषण के ये सभी प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अपोषण या अल्पोषण की स्थिति में तो व्यक्ति के शरीर का विकास एवं वृद्धि सुचारू नहीं होते हैं, ये भी सही है। बी दिया गया है शरीर का समुचित रखरखाव नहीं हो पाता, सी दिया गया है रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सभी तथ्य सत्य है, यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर अल्पोषण का लक्षण या परिणाम होता है, यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी लक्षण या परिणाम राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यक्ति का वजन शरीर की लंबाई के अनुपात में कम होना, शारीरिक शक्ति का ह्रास होना तथा दुर्बलता, और सी दिया गया है मांसपेशियों का गठन कमजोर होना। ये सभी लक्षण या परिणाम होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अल्पोषण का व्यक्ति की त्वचा पर प्रभाव होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा की स्वाभाविकता सुंदरता तथा कोमलता नष्ट हो जाती है, त्वचा खुरदरी तथा रूखी हो जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपोषण या अल्पोषण का व्यक्ति के बालों पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बालों की चमक कम हो जाती है, टूटने लगते हैं तथा वृद्धि रुक जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपोषण या अल्पोषण का व्यक्ति के पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रभाव हो सकते हैं, यानी पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम्स तथा रस समुचित मात्रा में नहीं बनते। बी दिया गया है पाचन तंत्र का कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है, और सी दिया गया है यहाँ पर आहार का पाचन एवं शोषण ठीक प्रकार से नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अपोषण का शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है तथा व्यक्ति बार बार रोगों का शिकार होने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्ति एवं परिवार के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करने के लिए आवश्यक है, यहाँ पर ऑप्शन सी आहार नियोजन करना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है उत्तम आहार नियोजन से आशय है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुलित उपयुक्त रुचि के अनुकूल एवं स्वादिष्ट आहार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आहार नियोजन के विषय में सत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सत्य है। आहार नियोजन यानी विज्ञान एवं कला दोनों है। आहार नियोजन विज्ञान एवं कला दोनों है, यह राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर आहार आयोजन महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ऑप्शन ए आहार की पोषकीय उपयुक्तता हेतु। नेक्स्ट यहाँ पर आहार आयोजन के सिद्धांत है, यहाँ पर भिन्नता आर्थिक स्थिति लचीलापन तीनों ही सिद्धांत दिए गए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वर्तमान समय में कोई गृहिणी आहार नियोजन संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती है, तो वह गृह विज्ञान एवं पाकशास्त्र की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करके जानकारी प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट दिया गया है परिवार के सभी सदस्यों के लिए आहार नियोजन के लिए आवश्यक है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पोषण संबंधी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आहार आयोजन या नियोजन के उद्देश्य हैं,
यहाँ पर ए दिया गया है साधनों का अधिकतम उपयोग, बी दिया गया है संतुलित आहार उपलब्ध कराना, सी दिया गया है यहाँ पर बुद्धिमत्ता ढंग से चुनाव करके उचित आहार का उपयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है आहार नियोजन करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। वे बातें कौन कौन सी है? ए दिया गया है बजट के अनुसार व्यय तथा व्यय संबंधी मित व्ययिता का, बी दिया गया है उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना, और सी दिया गया है परिवार के सदस्यों की आहार संबंधी रुचियों एवं आदतों का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इन सभी बातों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर स्वादिष्ट एवं रोचक, पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक और विविधतापूर्ण, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आहार नियोजन करने का उद्देश्य है। तो हमारा उद्देश्य होता है परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समय का व्यवस्थापन और शक्ति व्यवस्थापन। यहाँ पर ऑप्शन बी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो यहाँ पर रसोई का प्रकार महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है परिवार के लिए आहार नियोजन करते समय कौन से बिंदु पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसकी पसंद या नापसंद और उसकी पोषण की आवश्यकता का। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पर टेबल सेटिंग प्रभावित नहीं करता है, बाकी यहाँ पर सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आहार नियोजन को व्यावहारिक रूप देने का सरल उपाय है। यहाँ पर आहार तालिका तैयार करना यह इसका सरल उपाय है। नेक्स्ट है प्रथम आहार समूह में शामिल है। तो प्रथम आहार समूह में पुदीना, मटर, हरा धनिया ये तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे आहार समूह में शामिल है। यहाँ पर संतरा, आंवला और नींबू तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरे आहार समूह में शामिल है। तो तीसरे आहार समूह में आलू, शकरकंद शामिल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चौथे आहार समूह में शामिल है। यहाँ पर ऑप्शन ए दूध तथा दूध से बने पदार्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पांचवें आहार समूह में शामिल है। यहाँ पर ऑप्शन ए मांस, मछली, अंडा, दालें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छठे आहार समूह में शामिल है। तो यहाँ पर चावल, मक्का तथा बाजरा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सातवें आहार समूह में शामिल है। तो सातवें आहार समूह में यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, घी, मक्खन तथा तेल। नेक्स्ट यहाँ पर भोजन के कार्यों का वर्गीकरण है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रकार के कार्य, यानी भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य, भोजन के सामाजिक कार्य और भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। नेक्स्ट यहाँ पर भोजन का शरीर क्रियात्मक कार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये सभी कार्य यानी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करना और शरीर क्रियाओं को नियंत्रित ढंग से चलाना और शरीर सुरक्षा करना, ये सभी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भोज तथा प्रीति भोज के माध्यम से सामाजिक संबंध पुष्ट होते हैं। आहार की इस भूमिका को माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोजन के सामाजिक कार्य। नेक्स्ट यहाँ पर भोजन के माध्यम से संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि को माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आहार का ऊर्जादायक तत्व है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों ही ऊर्जादायक तत्व होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा देने वाली पोषक तत्व यहाँ पर पहले ही बता दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। नेक्स्ट यहाँ पर भोज्य पदार्थ जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है का ऊर्जा मूल्य होता है, तो उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऊर्जा के निर्माणक भोज्य तत्व हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर, यानी प्रोटीन, खनिज तत्व और जल। नेक्स्ट यहाँ पर आहार के सुरक्षात्मक तत्व है। तो यहाँ पर विटामिन, खनिज और प्रोटीन तथा जल ये सभी सुरक्षात्मक तत्व हैं। नेक्स्ट है संतुलित आहार से आशय है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला आहार उसे संतुलित आहार कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर संतुलित आहार वह आहार है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, वृद्धि एवं विकास में सहायक हो और देखने में अच्छा हो। ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए संतुलित तथा पौष्टिक आहार आवश्यक है, तो उसके लिए उसको स्वस्थ बनाए रखने में और उसके वृद्धि एवं विकास हेतु और उसको क्रियाशील बनाए रखने में, ये सब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है संतुलित आहार ग्रहण करने से, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है, राइट आंसर हो जाएगा। यानी व्यक्ति की भूख शांत हो जाती है
और व्यक्ति को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट यहाँ पर संतुलित आहार है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सभी के लिए अलग अलग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन, खनिज, लवण तथा विटामिन और वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संतुलित आहार प्रदान करता है, तो यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व मात्रा तथा अनुपात में निर्भर करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए उम्र, लिंग और क्रियाशीलता पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कारक संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर आयु और लिंग, शारीरिक गतिविधि और विशेष शारीरिक अवस्थाएं, तीनों ही यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव की पोषक तत्वों की आवश्यकता निर्भर करती है किसी व्यक्ति के, तो यहाँ पर लिंग, आयु और शरीर के भार व आकार पर, तीनों ही राइट है, ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अधिक क्रियाशील व्यक्ति के आहार में अधिक होने चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन बी ऊर्जादायक पोषक तत्व राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संतुलित आहार में होना चाहिए, तो संतुलित आहार में वनस्पति जन्य व प्राणी जन्य भोज्य पदार्थ दोनों ही होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर वह स्थिति जिसमें पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुकूल होता है कहलाती है, तो उसे सुपोषण कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में कुपोषण की रोकथाम के उपाय हैं, पर ए दिया गया है सस्ते व पूरक पौष्टिक आहारों का बनाना और जनसंख्या पर नियंत्रण करना, रसोई बगीचे को प्रोत्साहन करना, तो ये सब यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट के मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं, तो आइए अब हम सेकंड यूनिट से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी सेकंड यूनिट है पोषक तत्व मैक्रो एवं माइक्रो, यानी न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो। तो आइए हम सेकंड यूनिट के सभी क्वेश्चंस आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ जंतु प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, तो यहाँ पर दूध भी और अंडा भी और पनीर भी तीनों ही जंतु प्रोटीन के स्रोत होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसको प्रतिदिन लेना आवश्यक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट है सब्जियों को छीलकर धोने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो यहाँ पर कैल्शियम, सोडियम और सल्फर ये तीनों ही सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के विषय में सत्य है, तो यहाँ पर ये सभी कथन जो है यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, यानी मात्रानुसार हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्थान है और कार्बोहाइड्रेट रूपी ईंधन श्वास में ली गई ऑक्सीजन द्वारा जलकर ताप में ऊर्जा को विमुक्त करता है और कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा एवं ताप शरीर की विभिन्न गतिविधियों व क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी अनाज, फल, सब्जियां एवं दूध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख योगदान है, यहाँ पर ऑप्शन बी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना राइट आंसर है। नेक्स्ट है आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी का परिणाम हो सकता है, तो यहाँ पर कमजोरी तथा थकावट और शरीर का स्फूर्तिहीन हो जाना और त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाना, ये सभी परिणाम देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के परिणाम हो सकते हैं, यहाँ पर व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है, शरीर शिथिल हो जाता है, चुस्ती घट जाती है तथा मांसपेशियों की कार्य क्षमता घटने लगती है और मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगों की संभावना बढ़ जाती है या आशंका बढ़ सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी परिणाम हो सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी चुकंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए ओल तथा बाजरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रोग विरत या उपवास की अवस्था में कौन हमारे शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा प्राप्त करवाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शरीर का मोटापा बहुत बढ़ जाता है, यह कार्बोहाइड्रेट की कमी से नहीं होता है, ये कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होती है, तो यहाँ पर मधुमेह हो जाता है, हृदय का पक्षाघात हो जाता है और पाचन शक्ति तथा मसूड़े खराब हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एक साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में लेना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन बी 420 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वसा कार्बनिक पदार्थ होता है क्योंकि, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जल में घुलनशील राइट आंसर है।
वसा जल में अघुलनशील है, इसलिए कार्बनिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर वसा कार्बोहाइड्रेट से कितनी गुना अधिक शक्ति तथा ऊष्मा प्रदान करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी 2.5 गुना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दूध, पनीर एवं योगर्ट समूह इनके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इन सभी के लिए, यानी दांतों के लिए, मांसपेशियों के लिए और मजबूत हड्डियों हेतु सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रासायनिक रूप से वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट यहाँ पर ए सरल वसा नहीं है, तो यहाँ पर स्टीरोल ए सरल वसा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर सामान्य मानव रक्त के 100 मिलीलीटर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए 150 से 250 मिलीग्राम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन डी के चयापचय में सहायक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अर्गोस्ट्रोल। नेक्स्ट यहाँ पर किसके कारण घी ठंडे मौसम में जम जाता है? यह असंतृप्त वसीय अम्ल के कारण जम जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर किस कारण तेल ठंडे मौसम में भी द्रवस्था में रहता है, जमता नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी असंतृप्त वसीय अम्ल के कारण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वसा घुलनशील होती है, तो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर वसा अघुलनशील होती है, तो यह जल में अघुलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वसा को अधिक समय तक गर्म करने से कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी एक्रोलिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरक्षा को बढ़ाता है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी बढ़ाते हैं, यानी लहसुन, बेसल पत्ते और काला जीरा, और बीज जैसे पटसन बीज, कद्दू बीज और खरबूजा बीज, और प्रोबायोटिक जैसे योगर्ट और खमीरीकृत भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह विटामिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को तेजी से बढ़ाता है तथा इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, विटामिन सी। नेक्स्ट है सब्जियां जो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, उनमें शामिल है। तो उनमें ब्रोकली, सूरजमुखी और हरी एवं लाल मिर्च और टमाटर तीनों ही शामिल है। तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वसा में अघुलनशील विटामिन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए विटामिन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तथा शरीर में चिकनाई उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मछली के तेल के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 100 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मक्खन के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 80 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काजू के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा होती है, यहाँ पर ऑप्शन ए 47 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सोयाबीन एवं गेहूं का आटा में से प्रत्येक के 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 20 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पर आहार के एक पोषक तत्व के रूप में वसा के विषय में सत्य है। तो यहाँ पर आहार के अनिवार्य तत्वों में वसा का महत्वपूर्ण स्थान है। वसा पानी में अघुलनशील है और वसा विभिन्न कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। तो यहाँ पर सभी सत्य है, तो ऑप्शन डी ये सभी कथन सत्य है, राइट आंसर है। नेक्स्ट विटामिन डी को पाने का सबसे सस्ता, सुगम व सुलभ स्रोत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट यहाँ पर आहार में सम्मिलित करने के लिए वसा को प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों वनस्पति जन्य तथा पशुजन्य भोज्य पदार्थों से। नेक्स्ट यहाँ पर वसा शरीर के लिए उपयोगी है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है ऊर्जा प्रदान करने तथा ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए और शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पर तीनों ही सही दिए गए हैं, वसा तीनों के लिए उपयोगी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इन सभी रूपों में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आहार में वसा की कमी का परिणाम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी परिणाम हो सकते हैं, यानी शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और शरीर में कुछ विटामिन की कमी हो जाती है तथा अभाव जनित रोग होने लगते हैं और त्वचा खुरदरी हो जाती है तथा उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आहार में वसा की अधिकता का परिणाम होता है, तो यहाँ पर रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तथा हृदय आघात की संख्या बढ़ जाती है, यह भी यहाँ पर सही दिए गए हैं। व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है तथा मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की आशंका बढ़ जाती है और पाचन क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है तथा अपच की समस्या बढ़ जाती है। यहाँ पर सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। अधिक वसा का तीनों ही परिणाम यहाँ पर हो सकते हैं।
तो ऑप्शन डी ये सभी परिणाम हो सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोटीन का भार होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 20% राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटीन में कार्बन की मात्राएं होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 50 से 55% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 14 से 18% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोटीन में ऑक्सीजन की मात्राएं होती हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी 20 से 24% राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटीन में हाइड्रोजन की मात्राएं होती है, तो प्रोटीन में हाइड्रोजन की मात्रा होती है 6 से 7%। नेक्स्ट पेप्टाइड बंधन द्वारा जुड़े दो एमिनो अम्ल कहलाते हैं, तो उन्हें डाइपेप्टाइड कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटीन का वर्गीकरण निम्नलिखित में किसके आधार पर नहीं किया गया है, तो यहाँ पर भौतिक क्रियाओं के आधार पर नहीं किया गया है, बाकी सभी क्रियाओं के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर वानस्पतिक प्रोटीन में सर्वोत्तम है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सोयाबीन तथा बादाम राइट आंसर है। नेक्स्ट रासायनिक क्रियाओं के आधार पर वर्गीकृत प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तम प्रोटीन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर असरल प्रोटीन निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटेमिन निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पर सरल प्रोटीन प्रोटेमिन है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटीन का कार्य नहीं है, तो प्रोटीन का कार्य यहाँ पर प्रजनन करना नहीं है, बाकी यहाँ पर शरीर की वृद्धि करना, तंतु की टूट फूट की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण करना, एंजाइम एवं हार्मोन का निर्माण करना यहाँ पर सभी प्रोटीन के कार्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर की कोशिकाओं की बाह्य एवं आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रोटीन राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से त्वचा में चकत्ते एवं झुर्रियां हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटीन की अधिकता से होता है, तो प्रोटीन की अधिकता से पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटीन की अधिकता से निम्नलिखित हानियां होती हैं, तो यहाँ पर सभी हानियां यहाँ पर सही दी गई है। शरीर में गर्मी होना और यकृत तथा आमाशय को मल निकास करने में अधिक परिश्रम करना और वृक्क रोगियों की परेशानी बढ़ना, ये सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर प्राणिज प्रोटीनों का पोषक मूल्य वानस्पतिक प्रोटीनों से होता है, तो यह अधिक होता है। नेक्स्ट प्रोटीन की आवश्यकता निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर है, तो यहाँ पर आयु, शारीरिक एवं स्वास्थ्य स्थिति और दिनचर्या एवं श्रम सभी पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर गर्भावस्था में, धात्री अवस्था में अधिक होती है। नेक्स्ट प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन आमाशय और छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कहाँ आंतरिक स्राव और अग्न्याशयी स्राव के प्रोटीओलिटी के एंजाइम के प्रभाव से पाचन होता है, तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट बच्चों में प्रोटीन कुपोषण रोग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्वाशियोकोर और सूखा रोग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सूखा रोग के निम्नलिखित लक्षण नहीं है, तो यहाँ पर हाथ पैर हष्ट-पुष्ट एवं मजबूत रहना, ये सूखा रोग के लक्षण नहीं है। नेक्स्ट खनिज तत्वों के विषय में सत्य है, तो यहाँ पर सभी सत्य हैं, यानी सभी खनिज मूल रूप से रासायनिक तत्व है। खनिज तत्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है और खनिजों को शरीर के निर्माणक तथा शरीर नियामक तत्व माना जाता है, ये सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर खनिज तत्वों के कार्यों को बांटा गया है, तो इन्हें ए एवं बी दोनों वर्गों के कार्य में बांटा गया है। तो यहाँ पर ए दिया गया है खनिज तत्वों के निर्माणक कार्य और खनिज तत्वों के नियामक कार्य, खनिज को दोनों तत्वों के कार्यों में बांटा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर खनिज तत्वों का निर्माणक कार्य है, तो निर्माणक कार्य यहाँ पर होता है दांतों एवं अस्थियों के निर्माण तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने का कार्य और शरीर के कोमल ऊतकों के निर्माण का कार्य और रक्त में विद्यमान हीमोग्लोबिन का निर्माण, ये सभी यहाँ पर निर्माणक कार्य है। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर में खनिज लवणों का नियामक कार्य है, तो यहाँ पर नियामक कार्य जो है वे इस प्रकार है, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना और शरीर में अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखना और मांसपेशियों की संकुचन क्रिया तथा नाड़ियों की संवेदनशीलता को बनाए रखना, ये सभी नियामक कार्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कार्य राइट आंसर हो जाएगा, यानी शरीर की अस्थियों एवं दांतों का निर्माण का कार्य और संवेदना प्रेषण में सहायता प्रदान करना और रक्त का थक्का जमने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर में कैल्शियम की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकता है, तो यहाँ पर रिकेटस, ओस्टियोमेलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस तीनों ही रोग हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर में कैल्शियम की अधिकता संबंधी
असामान्यता को कहते हैं तो इसे हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस खनिज के संदर्भ में सत्य है, तो यहाँ पर सभी सत्य दिए गए हैं, यानी यह शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। और शरीर में विद्यमान कुल खनिज मात्रा का 1/4 भाग फास्फोरस ही होता है और सरलता से उपलब्ध होने के कारण सामान्य रूप से शरीर में इसकी कमी नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर में मैग्नीशियम की कमी के संदर्भ में सत्य है, तो यहाँ पर सभी सत्य दिए गए हैं। ए में दिया गया है यह कमी अतिसार तथा अधिक अल्कोहल के सेवन से होती है और मैग्नीशियम की कमी के परिणाम स्वरूप टिटेनी के लक्षण प्रकट हो सकते हैं और तीव्र स्थिति में डेलीरियम की स्थिति आ जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शरीर के लिए सोडियम खनिज का कार्य है, तो इसका कार्य होता है यह शरीर के ऊतक द्रव्यों व प्लाज्मा में रसाकर्षण को नियंत्रित रखता है और शरीर में अम्लीय एवं क्षारीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है और मांसपेशी संकुचन तथा नाड़ी संस्थान की संवेदना शक्ति को बनाए रखता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी कार्य राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर में लौह तत्व का कार्य है, तो लौह तत्व का कार्य होता है रक्त निर्माण का कार्य है और शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ए तथा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शरीर में लौह खनिज की कमी के कारण होता है, तो इसके कारण रक्ताल्पता या एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन प्राप्ति का सरल एवं सर्वसुलभ स्रोत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आयोडीन युक्त नमक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। यहाँ पर 81 क्वेश्चन है आपका, शरीर में तांबे का कार्य है, तो यहाँ पर तांबे के सभी कार्य दिए गए हैं, यानी यह शरीर में लौह के अवशोषण तथा चयापचय की सहायता करता है और यह वसीय अम्लों के शोषण में सहायक होता है और यह एस्कॉर्बिक अम्ल के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शरीर में गंधक का कार्य है, तो यहाँ पर गंधक के कार्य होते हैं यह बाल नाखून तथा त्वचा के वर्णक आदि की वृद्धि में सहायक होता है, यह मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है और यह इंसुलिन हार्मोन तथा उपास्थि निर्माण में सहायक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी कार्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिनों के विषय में सत्य है, तो यहाँ पर विटामिनों के बारे में सभी सत्य दिए गए हैं, यानी विटामिन मूल रूप से कार्बनिक यौगिक है और विटामिन की केवल अल्प मात्रा ही आवश्यक होती है और विटामिन शारीरिक वृद्धि विकास एवं स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन का निर्धारित वर्ग है, तो यहाँ पर वसा में घुलित विटामिन और जल में घुलित विटामिन दोनों ही है, तो यहाँ पर सी ए तथा बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन जो कि जल में घुलनशील है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए तथा डी, विटामिन डी तथा ई और विटामिन ए तथा के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विषय में सत्य है, यहाँ पर ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों कथन सत्य है, यानी यह कई विटामिनों का एक समूह है और इसकी संरचना गुणों तथा कार्यों में पर्याप्त भिन्नता है। नेक्स्ट है थायमिन के विषय में सत्य है, तो थायमिन के विषय में यहाँ पर सत्य है यह रंगहीन रवेदार पदार्थ है जो अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है, यह पानी में शीघ्रता से घुल जाता है और यह क्षारीय माध्यम में शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी कथन सत्य है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से बेरी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर नियासिन तथा निकोटिनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है, तो यहाँ पर स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन सी के विषय में सत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है यह सफेद रवेदार पानी में घुलनशील विटामिन है और यह क्षार तथा ताप द्वारा नष्ट हो जाता है परंतु अम्ल की क्रिया से अप्रभावित रहता है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी कथन सत्य है, राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर के लिए विटामिन सी उपयोगी है, तो यहाँ पर यह दांतों अस्थियों व रक्त वाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखता है, यह विटामिन घाव भरने में सहायता करता है और यह लौह खनिज के अवशोषण में सहायक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी उपयोगिताएं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट विटामिन ए के विषय में सत्य है, तो ए के विषय में यहाँ पर विटामिन ए पीले रंग का रवेदार पदार्थ है, यह वसा में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील है, यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी कथन सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन ए का कार्य है, तो इसके कार्य यहाँ पर सभी दिए गए हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है, यानी रात में या कम प्रकाश में दृष्टि शक्ति को बनाए रखना
और शरीर के एपिथेलियम ऊतकों की क्रियाशीलता तथा स्थिरता बनाए रखना और विभिन्न संक्रमणों के प्रति सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी के बारे में सत्य है या डी के विषय में सत्य यहाँ पर दिए गए हैं। विटामिन डी सफेद गंधहीन रवेदार पदार्थ है, यह जल में घुलनशील परंतु वसा में घुलनशील है और ये अम्ल, क्षार, ताप व हवा के प्रति स्थिर होता है, तो ये सभी सत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर में विटामिन डी का कार्य या उपयोग है। यहाँ पर ए दिया गया है शरीर की उचित वृद्धि में सहायक है और अस्थियों के निर्माण में सहायक है, कैल्शियम फास्फोरस के चयापचय में सहायक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी कथन सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर किस विटामिन की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे टोकोफेरोल नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन ई का मुख्य कार्य है, तो इसका कार्य होता है प्रजनन क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन ई की कमी का परिणाम होता है, तो इसकी कमी का परिणाम होता है प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लाल रक्त कणिकाएं जल्दी जल्दी टूटने लगती है तथा अस्थि मज्जा द्वारा लाल रक्त कणिकाओं का शीघ्र निर्माण नहीं होता है और मांसपेशियों में शीघ्रता से टूट फूट होने लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर किस विटामिन को रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन के विषय में सत्य है, तो यहाँ पर के विषय में सभी सत्य हैं। यह एक पीले रंग का पदार्थ है, यह ताप के प्रति स्थिर परंतु अम्ल व क्षार के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। यह वसा में घुलनशील परंतु जल में अघुलनशील है। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन के का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसका महत्वपूर्ण कार्य खून का थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकना। नेक्स्ट है विटामिन के की कमी का क्या परिणाम होता है, तो इसका परिणाम हो जाता है किसी भी बाहरी या आंतरिक चोट लगने पर रक्त स्राव नहीं रुकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जल क्या है, तो जल एक यौगिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट है हमारे शरीर के लिए जल उपयोगी है, तो जल यहाँ पर उपयुक्त सभी रूपों में उपयोगी होता है, रक्त को तरलता प्रदान करने में, पाचन क्रिया में, हानिकारक तत्वों के विसर्जन में। नेक्स्ट है उत्तम आसन बनाए रखने वाला शरीर उत्तम पोषण की सर्वप्रथम है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए विशेषता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अच्छी भूख लगना, भोजन में स्वाद आना, किसी भी कार्यों को संतोषजनक ढंग से करने की योग्यता तथा भावात्मक स्थिरता होना प्रकट करती है। यहाँ पर ऑप्शन सी सुपोषण की स्थितियाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट है शरीर ढीगना होना लक्षण है, तो ये कुपोषण का लक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पर त्वचा तथा उसके रंग झुर्रियों युक्त एवं पीले होना लक्षण प्रदर्शित करता है, तो यह कुपोषण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सिर सीधा तना हुआ, सीना उठा हुआ, कंधे सपाट अंदर की तरफ तथा कदम लचीले लक्षण है, तो यह सुपोषण के लक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पर नेत्र कांति में लक्षण है, तो यह सुपोषण के लक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर का पोषण करने का कार्य भोजन ही उसमें निहित तत्वों के माध्यम से करता है जिन्हें कहते हैं, तो इन्हें भोजन तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट विभिन्न भोज्य पदार्थ आहार के रूप में शरीर में प्रवेश करके कौन सा कार्य करते हैं, तो ये शरीर की वृद्धि और विकास, ऊर्जा उत्पादन और सुरक्षात्मक सभी कार्य करते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रोटीन राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादक तत्व है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट वसा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, तो ये सुरक्षात्मक होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं, तो ये सभी शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है सभी प्रकार के अनाज, शक्कर, गुड़, शहद, श्वेतसार युक्त फल और सब्जियां, मक्खन, तेल, घी, तिलहन आदि होते हैं, तो ये सभी ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है किसमें कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 15%, फास्फोरस 3% तथा सल्फर 3% होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोयाबीन, मटर, दालें, सेम, धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि है, तो ये वानस्पतिक प्रोटीन साधन है। नेक्स्ट यहाँ पर मूंगफली, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट आदि है, तो ये वानस्पतिक प्रोटीन के साधन है। नेक्स्ट प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो यह सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अत्यधिक लाभकारी है,
यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति के भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ है, तो यहाँ पर विटामिन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है मसूड़े का फूल जाना, शरीर में ऐंठन होना तथा दांतों का ढीलापन होना आदि लक्षण है, तो ये विटामिन सी की कमी के लक्षण है। नेक्स्ट है रक्त सिराओं को फटने से बचाने के लिए आवश्यक होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यकृत में वसा को एकत्र नहीं होने देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी कोलिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कोबालामिन विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी कोबाल्ट और फास्फोरस राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेसा विटामिन जो लाल रक्त कण के परिपक्वन में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी फोलिक अम्ल। नेक्स्ट यहाँ पर निकोटिनिक अम्ल घुलनशील होता है, तो यह विटामिन ए तथा डी में होता है। नेक्स्ट है विटामिन B6 का कार्य है, तो इसका कार्य होता है स्नायु को सामान्य स्थिति में बनाए रखना। नेक्स्ट यहाँ पर पैंटीथेनिक अम्ल का कार्य नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है लाल रक्त कणों के मात्रा वृद्धि में सहायक होना। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भाधान और दुग्ध संगठन के लिए आवश्यक होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी विटामिन एच राइट आंसर है। नेक्स्ट है यकृत में वसा के संचयन को कम करता है, तो यहाँ पर आइनोसिटोल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर आपके आहार का आधा हिस्सा इसका होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन सी अनाज एवं सब्जियां राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेड चावल अनाज समूह इसके अच्छे स्रोत है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत है। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है। नेक्स्ट फल सब्जियां आमतौर पर की प्राप्ति के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, तो विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति के स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सी भोज्य सामग्री आहारीय रेशा प्रदान करती है? यहाँ पर संपूर्ण अनाज, दालें और फलियां और फल और सब्जियां सभी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाजर इसकी प्राप्ति के लिए एक सस्ता सुलभ और सुगम स्रोत है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट खट्टे फल का उत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का स्रोत है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है लेकिन हमारे शरीर हेतु आवश्यक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी रेशा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सभी उच्च जैविक मूल्य युक्त पूर्ण प्रोटीन भोजन है सिवाय, तो यहाँ पर ऑप्शन ए फलियां और अनाज के। यहाँ पर यूनिट 2 से मैंने आपको सभी क्वेश्चंस आंसर करा दिए हैं। यहाँ पर आपकी यूनिट 3 का नाम हो जाता है 1000 दिन का पोषण, यानी 1000 डेज न्यूट्रिशन। तो आइए हम इस यूनिट के सभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था और जन्म के बाद के पहले कितने दिन प्रारंभिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है? यहाँ पर ऑप्शन बी 1000 दिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कोई नवजात शिशु किस प्रक्रिया के माध्यम से क्रम से बालक, युवा तथा प्रौढ़ बन जाता है? तो ये विकास की प्रक्रिया से बन जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर विकास की प्रक्रिया से आशय है, तो इससे आशय होता है यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शिशु की अंतर्निहित शक्तियों, क्षमताओं एवं गुणों का प्रस्फुटन। नेक्स्ट यहाँ पर विकास का अर्थ है परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। प्रस्तुत कथन है, तो यह कथन हरलोक का है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर विकास की प्रक्रिया की विशेषता है, तो यहाँ पर इसकी सभी विशेषताएं हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। यानी विकास के मुख्य सोपानों में समानता तथा कुछ पक्षों में भिन्नता, विकास में निरंतरता का पाया जाना तथा आयु से संबंध होना और विकास का एक संगठित प्रक्रिया के रूप में संपन्न होना। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किन स्थितियों में तुरंत चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर सभी स्थितियों में होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। यानी योनि से खून बहना और भ्रूण की गतिशीलता में कमी और पेशी के समय दर्द या जलन। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था के खतरों की संभावनाओं को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी के द्वारा कम किया जा सकता है। डॉक्टरी परामर्श में निरंतरता, स्वस्थ जीवनचर्या को बनाए रखना और नशीली चीजों जैसे धूम्रपान, एल्कोहल, ड्रग्स आदि से दूर रहना। नेक्स्ट यहाँ पर विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक हैं, तो यहाँ पर आनुवांशिकता तथा पर्यावरण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आनुवांशिकता का संचरण होता है, तो इसका संचरण जीन्स के माध्यम से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो यहाँ पर फैशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास तथा आयु का आपसी संबंध है, तो इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन बी विकास आयु के अनुसार ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्ति वंशानुक्रम तथा
पर्यावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल है। प्रस्तुत कथन है, तो यह कथन वुडवर्थ का है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान पोषकीय आवश्यकताएं इसके द्वारा प्रभावित होती है, तो यह माँ की आयु के द्वारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट यहाँ पर धात्री महिला यानी 0 से 6 माह हेतु प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा ICMR 2020 के अनुसार है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 67.6 ग्राम प्रतिदिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16 से 18 वर्ष की बालिका हेतु प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा ICMR 2020 के अनुसार है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 46.2 ग्राम प्रतिदिन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में कुपोषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी गर्भवती स्त्री तथा भूगर्भस्थ शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर महिलाओं में कुपोषण या अल्पपोषण का प्रतिकूल प्रभाव उनकी किस क्षमता पर पड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है उनकी गर्भधारण करने की क्षमता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गर्भावस्था में गंभीर कुपोषण एवं अल्प पोषण का सर्वाधिक बुरा परिणाम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का अधिक होना। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भवती स्त्री को संतुलित एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करना आवश्यक होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी गर्भस्थ भ्रूण के उचित विकास के लिए और उचित ढंग से समस्या रहित प्रसव के लिए और प्रसव के उपरांत परेशानियों से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गर्भावस्था में आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर हार्मोन संबंधी परिवर्तन होता है, रक्त परिभ्रमण संबंधी, उपापचयात्मक परिवर्तन, ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी परिवर्तन राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था में हार्मोन की भूमिका होती है, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन गर्भाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों से भ्रूण को जमाने का कार्य करता है और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से भ्रूण के अंग विकसित होते हैं। एस्ट्रोजन स्तन की ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए उत्तेजित करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी भूमिकाएं राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था में महिला की रक्त संरचना संबंधी परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है रक्त संरचना संबंधी उपयुक्त सभी परिवर्तन हो सकते हैं, यानी रक्त का आयतन तो बढ़ जाता है परंतु लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा में उतनी वृद्धि नहीं होती और रक्त में कैरोटीन, विटामिन ई तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि विटामिन ए तथा सी की मात्रा कम हो जाती है और रक्त में श्वेत कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है किंतु कैल्शियम की कमी रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी रक्त संरचना संबंधी उपयुक्त सभी परिवर्तन हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था में रक्तचाप प्राय बढ़ जाता है, इसका परिणाम होता है, तो इसका परिणाम होता है यहाँ पर पैरों की सिराएं फूल जाती है क्योंकि इन पर गर्भाशय का दबाव पड़ता है और नाड़ी की गति बढ़ जाती है और पूर्व गर्भाक्षेपक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट गर्भावस्था में आधारभूत चयापचय की दर सामान्यतः बढ़ जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 10 से 25% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था में चयापचय की दर बढ़ने का कारण होता है, तो इसका कारण होता है वृद्धि और विकास, भ्रूण द्वारा अधिक पोषण एवं ऑक्सीजन की मांग तथा स्तनपान कराने हेतु आवश्यक तैयारियां। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था में महिला की त्वचा में क्या परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मुंह, गालों व नाक पर तथा नाक के चारों ओर तथा माथे पर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। नेक्स्ट गर्भावस्था में महिला को अपनी त्वचा, बालों तथा नाखूनों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो उन्हें नियमित रूप से संतुलित एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट गर्भावस्था में शरीर के किस अंग के आकार में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गर्भाशय के आकार में सर्वाधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट गर्भावस्था में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 300 कैलोरी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था में महिला को प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 10 से 15 ग्राम राइट आंसर है। नेक्स्ट ICMR के अनुसार गर्भावस्था में कैल्शियम की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता होती है, यहाँ पर ऑप्शन सी 500 से 600 मिलीग्राम राइट आंसर है। नेक्स्ट गर्भस्थ शिशु के शरीर में पूर्णावस्था में कैल्शियम की मात्रा संग्रहित होती है, यहाँ पर ऑप्शन डी 30 ग्राम राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर यदि गर्भावस्था में महिला के आकार में कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा का समावेश न हो तो क्या परिणाम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, महिला की अस्थियां एवं दांत कमजोर होने लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित उपाय है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ के साथ साथ कैल्शियम की गोलियां भी लेना। नेक्स्ट यहाँ पर
गर्भावस्था में महिला की लौह खनिज की दैनिक अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है 10 मिलीग्राम। नेक्स्ट है गर्भावस्था में आहार में लौह खनिज की कमी का परिणाम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए एनीमिया या रक्ताल्पता का विकार हो जाना राइट आंसर है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में लौह खनिज की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए समुचित आहार के साथ साथ औषधि के रूप में लौह खनिज ग्रहण करना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था में कब्ज की शिकायत को नियंत्रित करने के लिए आहार में ग्रहण करना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोस युक्त भोज्य पदार्थ तथा जल की अधिक मात्रा। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था में जल की अतिरिक्त मात्रा आवश्यक होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है बी सी दोनों कारणों से, यानी बढ़े हुए रक्त की मात्रा को तरलता प्रदान करने के लिए, शरीर में से वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भवती स्त्री के आहार में आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थों का समावेश क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है बी तथा सी दोनों कारणों से, यानी इससे शरीर में अधिक वसा एकत्र हो जाती है तथा मोटापा आ जाता है, और गर्भावस्था में मोटापा बहुत कष्टदायक व हानिकारक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था में शाकाहारी महिला की प्रोटीन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोगी भोज्य पदार्थ है, यहाँ पर ऑप्शन बी दालें, अनाज, सेम, मूंगफली तथा सोयाबीन राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भावस्था में स्त्री के आहार नियोजन में किस किस का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी आहार में ऊर्जादायक भोज्य पदार्थों की अपेक्षा शरीर निर्माणक तथा संरक्षक खाद्य पदार्थों का, और भोजन में विभिन्नता तथा विविधता का, और आहार में भोज्य पदार्थों के साथ साथ जल की उचित मात्रा का। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भवती महिला के आहार में समावेश होना चाहिए, तो इसमें समावेश होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ का, और मौसम के फल तथा विभिन्न सब्जियां, और शाकाहारी महिला के लिए दालें, पनीर, सोयाबीन, मूंगफली, मांसाहारी महिला के लिए अंडा, मांस, मछली ये होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भवती महिला के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है ये सभी आहार एवं भोज्य पदार्थ सम्मिलित नहीं करना चाहिए। वे कौन कौन से पदार्थ है, कोई भी बासी भोजन, तला भुना भोजन, मिर्च मसालेदार तथा देर से पचने वाला गरिष्ठ आहार, और बिना चोकर का आटा तथा मशीन से कुटे हुए चावल। नेक्स्ट यहाँ पर शिशु के जन्मोपरांत अवस्था के विषय में सत्य है, तो यहाँ पर सभी सत्य दिए गए, यानी इस अवस्था को धात्री अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में माता अपने शिशु को दुग्धपान कराती है, और इस अवस्था में गर्भावस्था में परिवर्तन हुए शारीरिक लक्षण पुनः सामान्य होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर धात्री अवस्था के विषय में सत्य है, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन सत्य दिए गए हैं, यानी धात्री अवस्था की तैयारी अवस्था के अंतिम चरण में प्रारंभ हो जाती है, और गर्भावस्था में ही स्तनपान कराने के लिए अधिक ऊर्जा का संग्रह तथा स्तन ग्रंथि की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, और दुग्ध निर्माण एक शारीरिक विशेषता है जिस पर मानसिक एवं संवेगात्मक कारकों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट धात्री अवस्था में महिला का आहार होना चाहिए, तो महिला का आहार होना चाहिए सामान्य अवस्था से काफी अधिक पौष्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर यदि धात्री अवस्था में माता का आहार अवस्था के अनुसार संतुलित तथा पर्याप्त पौष्टिक नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है शिशु के स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 माह से 2 वर्ष तक की आयु के लिए सर्वोत्तम पूरक आहार है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उबला अंडा, बारीक दला दलिया और सूजी की खीर। नेक्स्ट यहाँ पर स्तनपान करने वाले बच्चे इनसे बहुत कम प्रभावित होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी डायरिया, न्यूमोनिया और कान के संक्रमण से। नेक्स्ट यहाँ पर एक गर्भवती महिला को व्यायाम कैसे प्रभावित करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर है, यानी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करना, और थकान को कम करना, और तनाव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर धात्री अवस्था में महिला को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रथम 6 माह 25 ग्राम, बाद में 18 ग्राम, सामान्य अवस्था से अधिक। नेक्स्ट यहाँ पर माता द्वारा स्तनपान कराने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है, यहाँ पर ये सभी कारक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, यानी माता का आहार एवं स्वास्थ्य, माता की आयु तथा मानसिक स्थिति, और स्तनपान की अवस्था तथा अंतःस्रावी ग्रंथि की सक्रियता। नेक्स्ट यहाँ पर स्तनपान द्वारा शिशु के पोषण का लाभ है, यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिशु को शुद्ध तथा कीटाणु रहित दूध प्राप्त हो जाता है, और स्तनपान के माध्यम से शिशु को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, और माँ के दूध में विद्यमान एंटीबॉडीज के कारण संक्रामक रोगों से बचाव होता है। नेक्स्ट यहाँ पर शिशुअवस्था से आशय है, तो इससे आशय होता है यहाँ पर ऑप्शन सी जन्म से 3 वर्ष की आयु अवस्था,
नेक्स्ट है शिशुअवस्था की विकास संबंधी विशेषता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। शारीरिक विकास एवं वृद्धि की दर सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 माह तक के शिशुओं की प्रोटीन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति इनके द्वारा होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए माँ का दूध राइट आंसर है। नेक्स्ट है शिशुअवस्था में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए शारीरिक वृद्धि एवं विकास की अधिक दर के कारण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर शिशुअवस्था में शिशु की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी शरीर भार के अनुपात में सामान्य से अधिक है। नेक्स्ट यहाँ पर शिशुअवस्था में शिशु की कैलोरी संबंधी आवश्यकता होती है। यहाँ पर सभी कथन सत्य दिए गए हैं, यानी प्रथम 3 माह में 120 कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर के भार के अनुसार और 3 से 6 माह में 110 कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर के भार के अनुसार और 6 माह से 1 वर्ष तक 100 कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर के भार के अनुसार। नेक्स्ट है शिशु की कार्बोहाइड्रेट संबंधी आवश्यकता की पूर्ति का स्रोत होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए माँ का दूध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाय भैंस के दूध पर पलने वाले शिशुओं की कार्बोहाइड्रेट संबंधी आवश्यकता की पूर्ति का उपाय है। यहाँ पर ऑप्शन बी गाय भैंस के दूध में अल्प मात्रा में शक्कर मिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शिशु के लिए वसा प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। यहाँ पर ऑप्शन ए माँ का दूध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशुअवस्था में मुख्य रूप से खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, कैल्शियम, फास्फोरस तथा लौह खनिज की। नेक्स्ट है शिशु को कैल्शियम तथा फास्फोरस की अधिक आवश्यकता क्यों होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर शिशु की पाचन क्रिया के विषय में सत्य है। यहाँ पर ऑप्शन सी ए और बी दोनों सत्य है, यानी सामान्य रूप से शिशु कार्बोज, प्रोटीन तथा एमल्सीकृत वसा का पाचन सरलता से कर सकता है और शिशु अन्न वसा तथा स्टोच का पाचन ठीक से नहीं कर सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु के सामान्य पोषण का लक्षण है। यहाँ पर शिशु के वजन तथा लंबाई में सामान्य वृद्धि होती है। शिशु की मांसपेशियां सुसंगठित होती है तथा त्वचा के नीचे वसा की सामान्य सतह होती है और शिशु प्रसन्न रहता है तथा खेलता है एवं शांत नींद लेता है। यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी लक्षण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर शिशु का प्रारंभिक आहार है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी माँ का दूध राइट आंसर है। नेक्स्ट है शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी कारण उचित है, यानी यह प्रकृति प्रदत्त आहार है तथा शिशु की पाचन शक्ति के अनुकूल है और माँ का दूध आवश्यकता अनुसार समस्त पोषक तत्वों से युक्त होता है और माँ के दूध से संक्रमण की आशंका नहीं रहती तथा शिशु की संतुष्टि होती है। नेक्स्ट यहाँ पर माँ के दूध में विद्यमान प्रोटीन होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी लैक्टो एल्बुमिन तथा लैक्टोग्लोबुलिन के रूप में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, तो यहाँ पर लैक्टोज के रूप में राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रसव के उपरांत प्रारंभ में माँ के स्तनों से होने वाले स्राव को कहते हैं, तो उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है नवजात शिशु को कोलोस्ट्रम तो यहाँ पर अनिवार्य रूप से देना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर कोलोस्ट्रम के विषय में सत्य हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी सत्य हैं, यानी यह गाढ़ा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, उसमें दूध की अपेक्षा प्रोटीन तथा विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा विटामिन बी समूह की मात्रा दूध की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट है शिशु द्वारा कोलोस्ट्रम ग्रहण करने से, तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी लाभ होते हैं, तो यहाँ पर लाभ होते हैं शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और विभिन्न एंजाइम उत्तेजित होते हैं और पाचन क्षमता नियमित होती है। नेक्स्ट यहाँ पर स्तनपान से लाभ है, तो स्तनपान के लाभ है यहाँ पर पर्याप्त पोषण प्राप्त होता है तथा किसी प्रकार के संक्रमण की आशंका नहीं होती, निःशुल्क, सरल एवं सुविधाजनक पोषण प्राप्त होता है और माँ तथा शिशु दोनों की संतुष्टि एवं आनंददायक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी लाभ है राइट आंसर है। नेक्स्ट है शिशु को स्तनपान कराने में ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे बातें कौन कौन सी है, स्तनों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, माँ को बैठकर स्तनपान कराना चाहिए तथा शिशु का सिर धड़ से थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए और स्तनपान कराने के उपरांत शिशु को डकार अवश्य दिलवाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर मुख्य रूप से किन दशाओं में शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, तो यहाँ पर इन सभी दशाओं में नहीं कराना चाहिए। वे दशाएं कौन कौन सी है, यदि माँ गंभीर या संक्रामक रोग से पीड़ित हो और यदि माँ शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अति दुर्बल हो और यदि माँ अति शीघ्र ही पुनः गर्भधारण कर ले, इन सभी बातों में शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर शिशु के पोषण के लिए माँ के दूध का अन्य विकल्प है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, यानी मादा पशु दूध यानी गाय, भैंस, बकरी या भेड़ का दूध और पाउडर दूध अथवा डिब्बे का दूध।
नेक्स्ट यहाँ पर शिशु आहार के लिए तैयार पाउडर दूध के डिब्बों पर क्या लिखना अनिवार्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, माता का दूध ही सर्वोत्तम दूध है। नेक्स्ट है, शिशु के पोषण के लिए गाय का दूध देते समय ध्यान रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वे कौन सी बातें हैं? दूध को उबालकर विसंक्रमित कर लें और दूध में निर्धारित मात्रा में पानी मिलाकर हल्का कर लें और दूध में लैक्टोज की पूर्ति के लिए अल्प मात्रा में शर्करा मिला लें। नेक्स्ट यहाँ पर शिशु पोषण के लिए डिब्बा बंद दूध पशु दूध से उत्तम माना जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी कारण दिए गए हैं। इसके वे कारण कौन कौन से हैं? इसकी संरचना माँ के दूध की संरचना के अनुरूप बनाई जाती है और यह शिशु की आयु अनुसार तैयार किया जाता है, कीटाणु रहित होता है तथा इसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है और इस दूध की प्रोटीन सुपाच्य होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पाउडर दूध द्वारा शिशु पोषण में ध्यान रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे बातें कौन कौन सी हैं? शिशु की आयु अनुसार उपयुक्त पाउडर दूध निर्धारित मात्रा के अनुसार तैयार करें और दूध के तैयार करने के बर्तन तथा उपकरणों की सफाई का ध्यान रखें और शिशु को दूध देने वाली बोतल एवं निप्पल आदि की सफाई का ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर डिब्बे का दूध देने में आवश्यक सावधानी है। तो यहाँ पर सभी सावधानी दी गई है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। वे सावधानी कौन कौन सी है? प्रत्येक आहार के लिए ताजा दूध तैयार करना चाहिए और पाउडर दूध का डिब्बा भली भांति बंद करके ठंडे स्थान पर रखना चाहिए और खुला हुआ डिब्बा 1 माह की अवधि में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 4-5 माह के शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार कहलाता है, तो उसे पूरक आहार कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर शिशु को पूरक आहार देने का मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पूरक भोज्य पदार्थों से शिशु को प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। वे पोषक तत्व कौन कौन से हैं? टमाटर और संतरे के रस से विटामिन सी और मछली के तेल से विटामिन ए और डी और अंडे की जर्दी से प्रोटीन, लोह तथा थायमिन। नेक्स्ट यहाँ पर शिशु को पूरक आहार देते समय ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वे बातें कौन कौन सी है? प्रारंभ में तरल पूरक आहार ही दिए जाने चाहिए और एक बार में केवल एक ही पूरक आहार प्रारंभ करना चाहिए तथा कम मात्रा में ही दिया जाना चाहिए। यदि शिशु पूरक आहार ग्रहण करने में अरुचि दिखाए तो उसे कोई अन्य पूरक आहार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आहार ग्रहण करने के उपरांत शिशु के रोने का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है पेट में वायु भर जाना। नेक्स्ट यहाँ पर शिशु के दूध में अधिक मात्रा में शक्कर मिला देने का परिणाम होता है, तो इसके यहाँ पर सभी परिणाम दिए गए हैं, वे आपको ध्यान रखना चाहिए। दांत खराब होने की आशंका होती है और कैलोरी की अधिकता होना तथा उसके अनुपात में अन्य भोज्य तत्वों की कमी होना और मीठी वस्तुएं अधिक खाने की आदत पड़ जाना। नेक्स्ट यहाँ पर शिशु को अतिसार की समस्या होने पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, शिशु का निर्जलीकरण से बचाओ। नेक्स्ट है, फेरेक्स क्या है? तो फेरेक्स शिशुओं को दिए जाने वाला एक संतुलित पूरक आहार है। नेक्स्ट यहाँ पर विकास क्रम में शेष अवस्था के उपरांत आने वाली अवस्था को कहते हैं, तो उसे बाल्यावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर व्यवस्थित अध्ययन के लिए बाल्यावस्था को बांटा जाता है, तो बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था में बांटा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है, तो इसकी विशेषता यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, यानी बच्चे की पर निर्भरता कुछ घट जाती है और बच्चे की शारीरिक गतिविधियां कुछ बढ़ जाती हैं और बच्चे का मुख्य आहार दूध नहीं रह जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में होने वाला परिवर्तन है, तो यहाँ पर इसके परिवर्तन सभी दिए गए हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वे परिवर्तन कौन कौन से हैं? शरीर में पानी का अनुपात बदल जाता है, स्नायु तथा ऊतकों में वृद्धि होने लगती है, शरीर में वसा की कुछ मात्रा एकत्र होने लगती है तथा अस्थियों में दृढ़ता आने लगती है और पोषण संबंधी आवश्यकता शिशुअवस्था से भिन्न हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर माँ का दूध छोड़ देने पर बच्चे का पोषण स्तर सामान्य से निम्न हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे देश में किस आयु वर्ग में बच्चे कुपोषण के सर्वाधिक शिकार होते हैं? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है, पूर्व बाल्यावस्था में। नेक्स्ट यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 20 से 40 ग्राम राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता के विषय में सत्य है, तो यहाँ पर सभी सत्य दिए गए हैं, वे कौन कौन से सत्य हैं? प्रोटीन की समुचित पर्याप्त मात्रा का समावेश होना चाहिए और प्रोटीन की कुल आवश्यकता भी अधिक मात्रा पानी जन्य भोज्य पदार्थों से की जानी चाहिए और 12 से 25% ऊर्जा प्रोटीन से ली जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे को औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1000 से 1600 कैलोरी। नेक्स्ट यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में खनिज लवण की आवश्यकता होती है, यहाँ पर ऑप्शन सी शरीर के लिए उपयोगी समस्त खनिज लवणों की। नेक्स्ट यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शरीर के लिए उपयोगी सभी विटामिन की। नेक्स्ट यहाँ पर
पूर्व बाल्यावस्था में उत्तम पोषण का मुख्य लक्षण है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे का वजन लंबाई के सही अनुपात में बढ़ना। नेक्स्ट यहाँ पर वर्तमान समय में पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों की किस आहार के प्रति रुचि होती है? यहाँ पर ऑप्शन ए दूध तथा हरी सब्जियों में। नेक्स्ट यहाँ पर छोटे बच्चों में दूध के प्रति रुचि जागृत करने का उपाय है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी दूध में प्रोटीन एक्स, बोर्नवीटा या अन्य कोई स्वादिष्ट तत्व मिलाकर दें। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में अनुचित पोषण का बालक पर प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। सभी प्रभाव पड़ते हैं। वे कौन कौन से प्रभाव है? स्वास्थ्य गिरने लगता है, उत्साह में कमी आने लगती है, वजन कम होने लगता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है, और रक्तहीनता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं तथा स्नायुओं का उचित विकास नहीं होता है, और स्वभाव में चिड़चिड़ापन तथा क्रोध की अधिकता प्रकट होने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे के आहार के संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बातें कौन कौन सी है? बच्चे के भोजन का समय निश्चित होना चाहिए, और मुख्य भोजन के बीच बच्चे को मध्य आहार भी दिए जाने चाहिए, और बच्चे को अतिरिक्त भोजन खिलाने के लिए किसी दवा, इंजेक्शन तथा पाचक तत्वों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रथम 1000 दिन एक बच्चे के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, तो यह इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि मस्तिष्क विकास, शारीरिक विकास और प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर केवल कोलोस्ट्रम और माँ का दूध पिलाना कहा जाता है, तो इसे अनन्य स्तनपान कहा जाता है। नेक्स्ट है छिपी हुई भूख यानी हिडन हंगर किस प्रकार की हीनता को कहा जाता है? तो इसे माइक्रो पोषक तत्वों की हीनता कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जीवन के प्रथम 1000 दिन को यह समय माना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी गर्भाधान से बच्चे के द्वितीय जन्मदिन का समय माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दांतों एवं हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों आवश्यक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर वीनिंग शिशु का दूध छुड़ाना की प्रक्रिया में शामिल है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनपान को बंद करना और पूरक आहार शिशुओं को खिलाना। ये दोनों ही राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो यूनिट 3 से मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं, जितने भी यूनिट 3 के अंतर्गत क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपकी यूनिट 4 का नाम हो जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा यानी कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो आज हम इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बनते हैं सभी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग कहा जाता है रोगाणु के संक्रमण से होने वाले रोग को, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर की रोगों से मुकाबला करने की शक्ति को कहते हैं, तो उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर म्यादी बुखार का संप्राप्ति काल है, तो इसका संप्राप्ति काल है 4 से 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया एनोफेलिज मादा मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट यहाँ पर खसरे के वायरस का नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए रूबियोला खसरे के वायरस का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर खसरा रोग के मुख्य लक्षण है, तो यहाँ पर सभी लक्षण है ऑप्शन ए में लिखा गया है गले और नाक के स्राव उत्पन्न होना, सिर दर्द व बुखार होना और माथे में मुंह पर दाने निकलना, ये सभी लक्षण होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर छोटी माता रोग का कारण कौन सा विषाणु है? तो इसका कारण होता है वेरिसेला जोस्टर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पेचिस फैलाने का काम करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मक्खियाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अतिसार मुख्य रूप में होता है, तो यह बच्चों में होता है। नेक्स्ट है तपेदिक एक संक्रामक रोग है, यह फैलता है, तो यह वायु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट यहाँ पर वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से हो जाता है, तो कैल्शियम की कमी से ओस्टोपोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जब किसी व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप 120 से अधिक हो तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है तीव्र रक्तचाप। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? तो यहाँ पर हैजा वायु द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में ग्लूकोज का सामान्य स्तर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त। नेक्स्ट यहाँ पर BCG का टीका किस रोग का उपाय है? तो यह क्षय रोग का उपाय है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्तमान युग में तपेदिक से कम लोग मरते हैं क्योंकि, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अब यह रोग असाध्य नहीं है। नेक्स्ट है चेचक का संप्राप्ति काल है, तो इसका संप्राप्ति काल है 10 से 12 दिन। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से चेचक के विषाणु का नाम है, तो यहाँ पर वेरियोला वायरस चेचक के विषाणु का नाम होता है।
नेक्स्ट यहाँ पर डिप्थीरिया नामक रोग में होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, गले में झिल्ली का बन जाना। नेक्स्ट यहाँ पर जुकाम, छींके, खांसी तथा ज्वर किस रोग के मुख्य लक्षण है, तो यह इन्फ्लुएंजा के लक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पर कुकर खांसी फैलती है, तो यह वायु द्वारा फैलती है। नेक्स्ट डेंगू ज्वर किस वायरस से होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, डेंगू। नेक्स्ट है कोरोना रोग का वायरस है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए SARS-CoV-2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर मधुमेह नामक रोग के संदर्भ में सत्य है, तो यहाँ पर ये सभी कथन सत्य है। ए में दिया गया है मधुमेह को शर्करा की बीमारी भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। यहाँ पर बी दिया गया है मूत्र द्वारा शर्करा विसर्जन होने की स्थिति को मधुमेह कहा जाता है, और मधुमेह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित रोग है। नेक्स्ट यहाँ पर आहार में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट पाचन के उपरांत किस रूप से रक्त द्वारा शोषित किया जाता है, तो ग्लूकोज के रूप में शोषित किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त द्वारा शोषित ग्लूकोज यकृत में पहुंचकर किस रूप में परिवर्तित होकर संग्रहित रहता है, तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट मधुमेह का कारण हो सकता है, तो इसका कारण यहाँ पर सभी हो सकते हैं, स्थूलता, मानसिक तनाव या चिंता, बैठकर अथवा मस्तिष्कीय कार्य अधिक करना, तो ये सभी यहाँ पर कारण हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मधुमेह नामक रोग को माना जाता है, तो इसे एक आनुवंशिक रोग माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर टाइफाइड इसके द्वारा फैलता है, तो यह दूषित जल और दूषित भोजन दोनों के द्वारा फैलता है, तो ऑप्शन सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा 80/100 मिली से कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मधुमेह नामक रोग का लक्षण हो सकता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी बहुमूत्रता तथा अधिक प्यास लगना, और क्षुधा में वृद्धि तथा सामान्य कमजोरी और प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास। नेक्स्ट यहाँ पर मधुमेह के रोग की स्थिति में हो सकता है, तो यहाँ पर स्त्रियों के जननांगों में खुजली की समस्या हो सकती है, त्वचा के घाव भरने की क्षमता कम हो जाती है, रक्त में कीटोन और एसीटोन की वृद्धि हो जाती है, तो ये सभी समस्या यहाँ पर हो सकती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मधुमेह के रोगियों के शरीर के घाव भरने में अधिक समय लगता है, क्योंकि रोगी के शरीर में कीटाणुओं को पनपने का अच्छा वातावरण मिल जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बाल मधुमेह नामक विकार के विषय में सत्य है, तो यहाँ पर सभी सत्य दिए गए हैं। यह विकार कम आयु 18 वर्ष से कम में पाया जाता है। इस विकार में तेज भूख प्यास लगती है तथा बार बार मूत्र विसर्जन होता है, और इस विकार में व्यक्ति बहुत कमजोर तथा दुबला पतला रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सभी सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रौढ़ावस्था में होने वाले मधुमेह के विषय में सत्य है, तो यहाँ पर सभी सत्य दिए गए हैं। यह विकार 40 वर्ष से अधिक आयु में होता है। रोगी प्राय स्थूलकाय होते हैं तथा थकान अधिक महसूस करते हैं, और इस विकार को आहार उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक सामान्य वजन तथा सामान्य क्रियाशील मधुमेह के रोगी की कैलोरी संबंधी आवश्यकता होती है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 30 कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर एक मधुमेह के रोगी को अपनी कैलोरी संबंध आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए, तो यहाँ पर दिए गए विभाजन के अनुसार करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक मधुमेह के रोगी के आहार में प्रोटीन का समावेश होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर मधुमेह के रोगी के आहार में विटामिन की मात्रा होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सामान्य से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि मधुमेह का रोगी उच्च रक्तचाप का शिकार भी हो जाता है, तो उसके आहार में किस खनिज की मात्रा घटा देनी चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट यहाँ पर मधुमेह के रोगी के आहार नियोजन में ध्यान रखना आवश्यक है, तो यहाँ पर सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। आहार में उन भोज्य पदार्थों का समावेश किया जाना चाहिए जो मोटापे में वृद्धि ना करे, और आहार में उन पदार्थों का समावेश नहीं होना चाहिए जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा सकते हो, और सामान्य संतुलित पौष्टिक आहार होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर मधुमेह के रोगी के आहार नियोजन में किन व्यक्तिगत कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, इन सभी कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। वे कारक कौन से हैं? रोगी व उसके परिवार की पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, रोगी की आयु, लिंग, ऊंचाई, शारीरिक भार तथा क्रियाशीलता को ध्यान में रखना चाहिए, और रोग की स्थिति हल्की, तीव्र, बहुत तीव्र को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है यदि मधुमेह के रोगी के शरीर में इंसुलिन की आवश्यक मात्रा स्रावित नहीं होती तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, रोगी के शरीर में इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर
यदि मधुमेह के रोगी के शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में इंसुलिन पहुंच जाए तो उसका परिणाम होता है, तो उसके सभी परिणाम यहाँ पर देखे जा सकते हैं। रोगी को भूख अधिक लगने लगती है, बदन कांपने लगता है तथा पसीना अधिक निकलता है और समुचित उपाय न करने पर सिर दर्द, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, अंधेरा छाना तथा चक्कर आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और गंभीर स्थिति में रोगी बेहोश या मूर्छित हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मधुमेह के रोगी के शरीर में इंसुलिन की अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षणों या प्रभावों को नियंत्रित करने का उपाय है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुरंत कोई मीठा भोज्य पदार्थ या चाय कॉफी में चीनी डालकर पिला दे। नेक्स्ट यहाँ पर उच्च रक्तचाप के संदर्भ में सत्य है, तो यहाँ पर सभी सत्य दिए गए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। उच्च रक्तचाप कोई रोग नहीं है वरन रोग का लक्षण है और मोटापा बढ़ने से प्राय व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है और लापरवाही की स्थिति में उच्च रक्तचाप के घातक परिणाम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उच्च रक्तचाप से आशय है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हृदय द्वारा अधिक दबाव के साथ रक्त का शरीर में संचार करना उच्च रक्तचाप कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर रक्तचाप के विषय में सत्य है, तो यहाँ पर सब ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप दो प्रकार का होता है, इसका संबंध हृदय की धड़कन से होता है। हृदय से संकुचन के समय होने वाले रक्त दबाव को संकुचन रक्तचाप कहते हैं और हृदय के विमोचन या शीतलन के समय होने वाले रक्त दबाव के विमोचन रक्तचाप कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रक्तचाप या रक्त दबाव का मापन किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए रक्त दाब मापी द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य रूप से किस आयु वर्ग के व्यक्ति में उच्च रक्तचाप की आशंका अधिक होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 40 से 60 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्तचाप के संदर्भ में सत्य है, तो यहाँ पर सभी कथन सत्य दिए गए हैं। एक सामान्य स्त्री का रक्तचाप सामान्य पुरुष की तुलना में थोड़ा कम होता है। सभी व्यक्तियों का रक्तचाप एक सा नहीं होता और व्यक्ति के रक्तचाप पर उनकी आयु का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर सामान्य रक्तचाप माना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए डायस्टोलिक 80 mm तथा सिस्टोलिक 120 mm यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भले ही उच्च रक्तचाप की समस्या स्त्री पुरुष दोनों में पाई जाती है, परंतु मध्य आयु में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में इसकी दर अधिक होती है। क्यों? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। ए तथा बी दोनों कारणों से, यानी पुरुषों को अधिक दौड़ धूप एवं व्यावसायिक स्पर्धा का सामना करना पड़ता है और पुरुषों द्वारा धूम्रपान, मद्यपान तथा उत्तेजक पदार्थों का अधिक सेवन किया जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के भोजन का अधिक सेवन करने वाले व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की अधिक आशंका होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर है, संतृप्त वसा तथा तले भुने एवं शर्करायुक्त भोज्य पदार्थ। नेक्स्ट यहाँ पर उच्च रक्तचाप के विकार को जन्म दे सकता है, तो यहाँ पर दोनों दे सकते हैं, अधिक धूम्रपान तथा मदिरापान और मानसिक तनाव तथा उग्र संवेदनात्मक स्थिति। नेक्स्ट यहाँ पर किन रोगों की स्थिति में रक्तचाप के बढ़ने की आशंका रहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है रक्त संचालन संस्थान का विकार तथा गुर्दे का विकार। नेक्स्ट यहाँ पर किस अवस्था में प्राय रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी वृद्धावस्था राइट आंसर है। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप की समस्या से बचा जा सकता है, तो यहाँ पर इन सभी उपायों द्वारा बचा जा सकता है। मानसिक तनाव, दौड़ धूप तथा व्यस्तता को कम करके और पर्याप्त नींद तथा विश्राम करके और मोटापे को नियंत्रित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उच्च रक्तचाप के रोगी के आहार नियोजन में पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के वजन को नियंत्रित रखने में सहायक ऊर्जा का समावेश और प्रोटीन की मात्रा सामान्य आवश्यकता से 20 ग्राम कम का समावेश और संतृप्त वसा की समुचित मात्रा का समावेश होना। यहाँ पर आपका 61 क्वेश्चन है। यहाँ पर उच्च रक्तचाप की स्थिति में किस खनिज की मात्रा अत्यधिक घटा देनी चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन बी सोडियम खनिज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उच्च रक्तचाप के रोगी के आहार के विषय में आवश्यक तथ्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ए तथा बी दोनों विकल्प उचित है, यानी नमक युक्त भोज्य पदार्थ, समुद्री मछली और वसा युक्त मांस, चटपटे मसालेदार व्यंजन, घी, मक्खन तथा सूखे फल और हरी सब्जियां, सौम्य आहार, असंतृप्त वसा, वसा रहित दूध आदि का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा मोटापे से आशय है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सभी तथ्य सत्य है, यानी यह शारीरिक भार से संबंधित समस्या है और मोटापा कुपोषण की एक अवस्था है और इसका मुख्य कारण व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करना है। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण करने का परिणाम होता है, तो इसका परिणाम होता है यहाँ पर शरीर में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा की कुछ मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रहित हो जाती है तथा वसा के रूप में त्वचा के नीचे जमा हो जाती है और व्यक्ति स्थूलकाय हो जाता है तथा उसका शारीरिक भार काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी परिणाम होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोटापे तथा अधिक शारीरिक भार की समस्या अधिक पाई जाती है, तो ये विकसित तथा आर्थिक रूप से संपन्न देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट मोटापे का कारण होता है, तो इसका कारण यहाँ पर दोनों होते हैं, अतिरिक्त कैलोरी ग्रहण करना और कार्यशीलता का अत्यधिक अभाव। नेक्स्ट यहाँ पर शारीरिक भार में वृद्धि होती है तथा मोटापा आ जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऊर्जा की अधिक पूर्ति तथा न्यून शारीरिक क्रियाशीलता के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर मोटापे तथा आयु एवं लिंग का संबंध है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी कथन सत्य है। यहाँ पर मोटापा किसी भी आयु तथा लिंग में पाया जा सकता है और मोटापे की समस्या 30-35 की आयु अवधि में अधिक पाई जाती है और मोटापे की समस्या मध्य आयु वर्गीय महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर किस आर्थिक वर्ग में मोटापे की समस्या अधिक होती है, तो यहाँ पर उच्च तथा मध्यम आर्थिक वर्ग में होती है। नेक्स्ट है भोजन ग्रहण करने की कौन सी आदत मोटापे की प्रवृत्ति को जन्म देती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिन भर में थोड़े समय के बाद कुछ न कुछ खाते रहने की आदत। नेक्स्ट यहाँ पर महिलाओं में किस प्रकार की औषधियों के कारण मोटापे में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गर्भ निरोधक औषधियों को ग्रहण करने के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर यदि व्यक्ति के सामाजिक संपर्क एवं संबंधों का दायरा विस्तृत हो तो मोटापे की प्रवृत्ति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तथा बी विकल्प मोटापे की प्रवृत्ति में पर्याप्त योगदान देते हैं। ये विकल्प कौन कौन से हैं? ए से व्यक्ति को अधिक बार आहार ग्रहण करने के अवसर प्राप्त होते हैं और सामाजिक संपर्क की प्रसन्नता एवं उल्लास के वातावरण में भूख उत्तेजित होती है तथा अधिक मात्रा में आहार ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर शारीरिक असमर्थता संबंधी रोगों की दशा में मोटापे की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, शारीरिक गतिशीलता कम होने के कारण मोटापा बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर आहार आयोजन द्वारा मोटापे को कम किया जा सकता है, तो यहाँ पर इन सभी उपायों द्वारा किया जा सकता है, यानी कम कैलोरी युक्त तो आहार ग्रहण करके और समुचित व्यायाम करके, और ए तथा बी दोनों के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर मोटापे को कम करने के उपरांत वजन को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर यह सभी उपाय आवश्यक है। वे उपाय कौन कौन से हैं? 2 मुख्य आहारों के बीच कुछ न खाएं और नए मिठाइयों तथा पुडिंग आदि से परहेज करें और तले भुने तथा अत्यधिक वसायुक्त पदार्थों का सेवन न करें। नेक्स्ट यहाँ पर मोटापे में संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये सभी कथन सत्य दिए गए हैं। प्रोटीन की सामान्य मात्रा यानी 50 से 55 ग्राम पर्याप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की मात्रा सामान्य से कम होनी चाहिए और विटामिन तथा खनिज लवणों की सामान्य मात्रा का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर मोटापे की दशा में किन द्रव्यों का सेवन प्रतिबंधित होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, शरबत, स्क्वैश, कोल्ड ड्रिंक, मदिरा आदि का। नेक्स्ट यहाँ पर पाचन संस्थान संबंधी अव्यवस्था तथा स्वास्थ्य के संदर्भ में सत्य है, तो यहाँ पर ये सभी कथन सत्य दिए गए हैं। पाचन संस्थान का व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ निकट का संबंध है। पाचन संस्थान का व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्ष से ही भी गहन संबंध है और विभिन्न रोगों के लक्षण पाचन संस्थान की अव्यवस्था के रूप में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अतिसार तथा कब्ज शरीर के किस संस्थान से संबंध है, तो यह पाचन संस्थान से संबंध है। नेक्स्ट व्यक्ति द्वारा दिन में अनेक बार मल त्याग करने के विकार को कहते हैं, तो उसे अतिसार कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कब्ज के विषय में सत्य है, यानी कॉन्स्टिपेशन के विषय में यहाँ पर क्या सत्य है, तो यहाँ पर सभी सत्य दिए गए हैं। वे कौन कौन से हैं? कब्ज अपने आप में कोई बीमारी या रोग नहीं है। कब्ज की स्थिति में व्यक्ति अनियमित देर से अपूर्ण तथा कठिनाई से मल त्याग करता है और कब्ज के विभिन्न कारण तथा प्रकार होते हैं। नेक्स्ट कब्ज की स्थिति में तो यहाँ पर ये सभी लक्षण प्रकट होते हैं। वे क्या क्या लक्षण हैं? मल सूखा एवं कड़ा होता है, इससे गुदा की दीवारें छिल जाती है तथा खून आने लगता है। मल त्याग के समय अत्यंत कष्ट होता है और पेट साफ नहीं होता, जी मिचलाने लगता है, भूख नहीं लगती तथा सिर में दर्द होने लगता है। ये सभी लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्ति का सामान्य मल विसर्जन निर्भर करता है, यहाँ पर ऑप्शन डी पाचन तंत्र की क्रियाशीलता पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सामान्य रूप से किस वर्ग के व्यक्ति में कब्ज पाई जाती है, तो इन सभी वर्ग के व्यक्ति में पाई जाती है। मध्यम आयु के महिला वर्ग में, साधारण से कम क्रियाशील व्यक्ति में और अधिकांश समय बिस्तर पर लेटे रहने वाले व्यक्तियों में। नेक्स्ट कब्ज का कारण हो सकता है, तो यहाँ पर सभी कारण हो सकते हैं। सोच जाने की अनियमित आदत और अपर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां तथा रेशेदार पदार्थों को ग्रहण करना और शारीरिक क्रियाओं एवं गतिशीलता की अत्यधिक कमी। नेक्स्ट कब्ज का प्रकार है, तो यहाँ पर 3 प्रकार दिए गए हैं, एटोनिक कब्ज, स्पोस्टिक कब्ज और अवरोधात्मक कब्ज।
नेक्स्ट है विभिन्न कारणों से मलाशय की संवेदनशीलता कम हो जाने तथा मलाशय में मल पदार्थ एकत्र हो जाने पर भी मल उत्सर्जन की इच्छा न होने की स्थिति में होने वाली कब्ज को क्या कहते हैं? तो उसे एटोनिक कब्ज कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कब्ज निवारण का सामान्य तथा हानि रहित उपाय क्या है? तो यहाँ पर सभी उपाय दिए गए हैं, यानी आहार में पर्याप्त मात्रा में साबुत अनाज, दालें, दलिया, हरी सब्जियों, गर्म दूध, फलों के रस और शहद, मक्खन आदि को सम्मिलित करना चाहिए। और रात में सोने से पूर्व गर्म दूध में मुनक्का, अंजीर, इसबगोल की भूसी, गोंद मिलाकर ग्रहण करना चाहिए। और प्रातःकाल बिना कुछ खाए गुनगुना पानी तथा नींबू का रस सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर कब्ज निवारण का दिनचर्या संबंधी उपाय है। तो यहाँ पर इसका उपाय है प्रातःकाल एवं सायकाल भ्रमण तथा नियमित व्यायाम करना। नेक्स्ट यहाँ पर कब्ज निवारण के उपाय के रूप में एनीमा के विषय में सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है। यहाँ पर तीव्र कब्ज में इससे तुरंत लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय को नियमित रूप से तथा बार बार नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर कब्ज निवारण के उपाय के रूप में द्रव पैराफिन के विषय में सत्य है। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य है। यह आंतों से रक्त में अवशोषित नहीं होता। रात में 30 मिली मात्रा में लेने से कब्ज निवारण हो जाता है। इसके उपयोग से विटामिन ए, डी तथा ई का अवशोषण रुक जाता है। नेक्स्ट अतिसार के विषय में सत्य है। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य दिए गए हैं। यह एक रोग है और अतिसार में आंतों की पानी तथा अन्य पोषक तत्वों को अवशोषण करने की शक्ति क्षीण हो जाती है और अतिसार की दशा में बिना पचा हुआ भोज्य पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पाचन तंत्र का मुख्य विकार अतिसार के संबंध में सत्य है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मुख्य रूप से ग्रीष्म या वर्षा ऋतु में यह फैलता है और यह रोग विषाक्त भोजन या दूषित जल ग्रहण करने से होता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों का विशेष योगदान होता है। नेक्स्ट है अतिसार का कारण हो सकता है। तो इसके सभी कारण हो सकते हैं। यहाँ पर अपच, संक्रमण और कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अधिक तीव्रता वाले अतिसार के विषय में सत्य है। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य है। यह अतिसार एकाएक ही प्रारंभ होता है तथा पेट दर्द के साथ पतला मल निष्कासित होता है और पेट में ऐंठन एवं मरोड़, ज्वर तथा वमन होने के कारण शरीर क्षीण हो जाता है। यह अतिसार कम अवधि 24 से 48 घंटे के लिए ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर निर्जलीकरण के प्रभाव स्वरूप तो यहाँ पर सभी परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पर शरीर में जल तथा खनिज लवणों की कमी हो जाती है, त्वचा सूखी तथा झुर्रीदार हो जाती है, मूत्र विसर्जन की दर घट जाती है तथा शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाता है। शीघ्र उपचार न होने पर मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर अतिसार की अवस्था में निर्जलीकरण से बचाव का उपाय है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, जीवन रक्षक घोल तथा अन्य पेय पदार्थ देना। नेक्स्ट यहाँ पर अतिसार के आहार उपचार के लिए दिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अधिक कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण संपूरित, पर्याप्त द्रव युक्त तथा अत्यंत कम अवशेष युक्त आहार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अतिसार की दशा में आहार आयोजन में ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी पाचन तंत्र में विश्राम देने के लिए पहले दिन केवल तरल पदार्थ ही दिए जाए और जल पूर्ति के लिए पर्याप्त पेय पदार्थ दिए जाने चाहिए। स्थिति में सुधार होने पर अर्धतरल तत्पश्चात कोमल ठोस आहार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर टाइफाइड नामक रोग के विषय में सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफोजा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट यहाँ पर टाइफाइड रोग की स्थिति में तो यहाँ पर सभी लक्षण देखे जा सकते हैं, यानी प्राय 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्वर हो सकता है और इस रोग में छोटी आंत सूख जाती है, उसमें जलन होती है तथा घाव भी हो जाते हैं और आहार के पाचन एवं शोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट टाइफाइड के रोगी की प्रोटीन संबंधी आवश्यकता के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक है, यानी रोगी को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है और प्रोटीन पूर्ति के लिए उच्च जैविक मूल्य वाले प्रोटीन ही उपयोग होते हैं और प्रोटीन पूर्ति के लिए रोगी के आहार में दूध से बने पदार्थ, मांस का सूप, अंडा, मुर्गा आदि का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइफाइड के रोगी के आहार आयोजन में ध्यान रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा होनी चाहिए, तले भुने पदार्थ तथा मिर्च मसाले का समावेश नहीं होना चाहिए, उच्च रेशे वाले भोज्य पदार्थों का समावेश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर टाइफाइड के रोगी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल तथा प्रतिकूल भोज्य पदार्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। ए तथा बी दोनों यानी अनुमोदित या अनुकूल भोज्य पदार्थ हैं, जैसे रिफाइंड तृणधान्य, दूध से बने भोज्य पदार्थ, अंडा, मांस, मछली, मुर्गा आदि और मांस बहुत अधिक गले हुए तथा फलों का रस। और बी यहाँ पर हो जाएगा वर्जित या प्रतिकूल भोज्य पदार्थ हैं, जैसे संपूर्ण अनाज, रेशे युक्त पदार्थ, तले हुए अथवा मिर्च मसाले वाले पदार्थ, चटनी, पापड़
अचार, गाढ़ी चाय या कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रमुख कार्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों कार्य है यहाँ पर, युद्ध के समय घायलों की सेवा और महामारी के समय विभिन्न प्रकार की सेवा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्र स्वयंसेवी संस्था है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी रेड क्रॉस सोसाइटी राइट आंसर है। नेक्स्ट सामुदायिक विकास खंड का स्वास्थ्य संबंधी कार्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये सभी यानी जन स्वास्थ्य संबंधी कार्य, मातृ तथा शिशु कल्याण कार्यक्रम और विभिन्न संक्रामक रोगों के उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम। नेक्स्ट यहाँ पर केयर संस्था संबंधित है, तो यह बालकों के पोषण से संबंधित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित संस्था यूनिसेफ कार्य करती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए बी दोनों, यानी माताओं के कल्याण के लिए, शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1948 में। नेक्स्ट यहाँ पर सूरजमुखी के बीज किस पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, तो वे फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन B6 से भरपूर होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें एंटीऑक्सीडेंट व बीटा कैरोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए पालक राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ में कोलेस्ट्रॉल कम करने के गुण होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए अदरक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सूजन को कम करने के काम आता है, तो यहाँ पर अदरक काम आता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी से भरपूर है, तो यहाँ पर संतरा भी है और नींबू भी है और आंवला भी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खट्टे फलों में होता है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा प्रणाली बूस्टर खाद्य है, तो यहाँ पर सभी है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, खट्टे फल, लाल शिमला मिर्च और आंवला। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बुखार में शारीरिक परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर, यानी श्वसन दर में वृद्धि, प्रोटीन चयापचय में वृद्धि और अधिक पसीना निकलना। नेक्स्ट यहाँ पर बुखार के दौरान प्रस्तावित आहार है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों आहार है, यानी उच्च प्रोटीन युक्त आहार और उच्च कैलोरी युक्त या ऊर्जा आहार। नेक्स्ट यहाँ पर रिकेटस उन बच्चों में होता है जिनको पर्याप्त नहीं मिल पाता है, तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाता है, जिस कारण उन्हें रिकेटस हो जाता है। नेक्स्ट वयस्क हेतु सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 120-180 मिलीमीटर Hg। नेक्स्ट यहाँ पर अग्न्या से ग्रंथि के लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्वागत होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इंसुलिन राइट आंसर है। नेक्स्ट मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप आपको निम्न में से किस खतरे में डाल देता है, तो यह आघात, वृक्क रोग और हृदय रोग में डाल देता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पर ये सभी। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप की रोकथाम अथवा नियंत्रण आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी तले हुए भोज्य पदार्थों को कम करके और अपने आहार में नमक को घटा करके और नियमित व्यायाम करके। तो मैंने आपको सेमेस्टर फर्स्ट से फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की सभी यूनिट्स के क्वेश्चंस और आंसर बता दिए। यदि आप सभी यूनिट्स की वीडियो देख लेते हैं तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।